शांति, सत्युग की रूपरेखा, भयानक प्राकृतिक आपदाएं, बस 1 सेकंड का पेपर आएगा। अभी तो किया था, उसमें क्या था? उसमें था अपनी अवस्था की बात, उसमें था अपने परमात्मा का ऑर्डर मानना है। इसमें है प्राकृतिक आपदाएं, भयानक प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। क्या आप पास होंगे? ऊपर इतना डरा के फिर नीचे बाबा पूछे, क्या आप पास होंगे? बाढ़, भूकंप, कितने भयानक प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, आग, बारिश, हाँ? वो भी भयानक शब्द लगाकर। हमारा दिल इतना मजबूत है कि हम कह दें हाँ, कह सकते हैं हाँ। बाबा कह सकते हैं भाई जी, कह सकते हैं, बस ठीक है, आपकी हिम्मत आ गई। भयानक कैसी भी प्राकृतिक आपदाएं आ जाएंगी, कोई बात नहीं, रोएंगे तो नहीं, दर्द तो नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा शरीर छोड़ना है, शरीर छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, ले जा अपने शरीर को, ठीक है वो ले जाए। हाँ। अब देखो बाबा क्या कहता है, अब बाबा की बातें सुनेंगे। ये तो प्रश्न था, अब बाबा ने क्या कहा है, जिस पर ये प्रश्न बना है उसको समझेंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे। प्रकृति द्वारा अनेक ऐसी समस्याएं आएंगी, बाबा ने मुरली में जो कहा है, जो बहुत भयानक और विकराल होंगी, स्थिति को हिलाने वाली होंगी। लेकिन यदि समस्या को देखते हुए भी जरा भी हलचल में आए, क्वेश्चन भी उठा कि ये क्या, ये क्यों, तो फेल हो जाएंगे। कुछ भी हो, लेकिन अंदर से सदा यही आवाज निकले, वाह मीठा ड्रामा, वाह, हाय क्या हुआ, ये संकल्प भी ना आए। बाबा की लाइन समझ में आ रही है? ऐसे मजबूत बनो, क्योंकि दिन प्रतिदिन प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने वाली हैं। तो ऐसी स्थिति हो जो कोई भी संकल्प में भी हलचल ना हो। 1 सेकंड का पेपर आना है, 1 सेकंड का, बस उस समय अगर तैयारी करने में लग गए तो रिजल्ट निकल जाएगी। इसलिए 1 सेकंड में पास हो जाए, इसका अभ्यास करो। अगला भी बाबा का है महावाक्य, आगे चलकर ऐसा नाजुक समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेगा, हवाई जहाज भी नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास जरूरी है। अंतवाहक शरीर समझते हैं? अंतवाहक, हाँ जी, सूक्ष्म शरीर, चक्कर लगाने का अभ्यास जरूरी है। जब आप शरीर से डिटैच होकर चक्कर लगाएंगे तो सबका अटेंशन जाएगा। अनुभव करेंगे कि कोई फरिश्ता हमारे पास आया था, जैसे आजकल फ्लाइंग सासर देखते हैं, ऐसे आपका फरिश्ता स्वरूप चारों तरफ देखने में आएगा। फ्लाइंग सासर जानते हैं क्या? सुना है कभी फ्लाइंग सासर? सुना है भाई जी। क्या होता है? बच्चों का टॉय होता है फ्लाइंग सासर। अच्छा, कैसा होता है वो? उसका शेप थोड़ा सॉफ्टर जैसा होता है और उसको अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ऐसे भी कहा जाता है। सब फिर वो आके धरती पे थोड़ा होल वगैरह ऐसे थोड़े, पता नहीं, ऐसे कुछ है। नहीं, थोड़ा फिर से बताओ, क्या बताया? वो बताया था बच्चों का, आपने कुछ अलग बताया। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यूएफओ भी कहा जाता है उसको। और जब कहीं पे धरती पे आ जाता है तो वहाँ थोड़ा ऐसे एक शेप बना देते गड्ढे जैसा, जो एक सॉसर की तरह शेप होता है, इसीलिए उसको सॉसर कहा जाता है।
पहले पहले ऐसे थोड़ा न्यूज में आते थे, पर आजकल तो नहीं इतना सुनाई दे रहा है। तो बाबा ने उस टाइम सुना होगा ना, तो इसलिए बोल दिया होगा। उड़न तस्तरी हाँ जी, पहले भी मुरली में आया था। क्या बोला? उड़न तस्तरी। हाँ, ऐसे शब्द, यही शब्द है। चलो इसको विस्तार से आगे देखेंगे। आपको डाल दिया ताकि जो क्वेश्चन करेंगे ना आगे आएगा, इसका चारों तरफ देखने में आएगा, इस पर रिसर्च करेंगे। अब हम इस जो बाबा ने कहा है उसके ऊपर ये चर्चा कर रहे हैं। भयानक समय आ रहा है, क्या आप तैयार हैं? प्रकृति की विकराल समस्याएं, परीक्षा की घड़ी आने वाली है, तैयार हैं? क्या क्या आएगा सुन लो। भूकंप आएगा, सुनामी आएगी, आग लगेगी, तूफान, ये सारे आप देख रहे हो चारों तरफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये सारे के सारे अभी आ रहे हैं ना? हाँ जी भाई जी, आ रहे हैं। हाँ, म्यांमार में कितना, और सुनामी, आगजनी आग लगी हुई है, कहाँ इतने ज्यादा जो है ना ज्वालामुखी फूट रहे हैं, बहुत ज्यादा। जंगल की आग कंट्रोल में नहीं आ रही। तूफान, कैसे कैसे बर्फ के तूफान आ रहे हैं, एकदम सारे शहर के शहर। ऐसी गर्मी के मौसम में बुखार, बर्फ के तूफान आ रहे हैं, जहाँ कभी सोचा नहीं था ऐसा मौसम, मतलब ऐसा जो है ना चेंज, क्लाइमेट चेंज जो है ना आ गया है। तो ऐसे ही उस समय भी ऐसा ही अचानक ये सब आने हैं। अब जब ऐसी समस्याएं आती हैं तो हम चारों तरफ देख रहे हैं, इंसान बेबस हो जाता है। और वहां हम हो तो हमारी क्या हालत हो। इसलिए बाबा कहते कि ऐसे दृश्यों को देखकर उस समय आप कैसे अपने आप को सेफ रखेंगे, अपने आप को पढ़ाओ बैठकर, मन मना भाव करो, उन आत्माओं को मदद करो कि इसमें आप कैसे सेफ रह सकते हो। अब इस समस्या में तुम फंस गए हो, कैसे अब अपने को सुरक्षित रख सकते हो। ऐसी समस्याएं आएंगी जो स्थिति को हिला कर रख देंगी। अगर जरा भी मन में हलचल आई तो आप फेल हो सकते हैं। जरा अपने बैठ करके एकांत में सोचना क्या होगा, फेल होंगे कि पास होंगे। अगर सोचा, यदि आपने जब वो आया, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, एक ही सेकंड का टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं दिया, और हमें यदि ये संकल्प आ गया ये क्या हुआ, ये क्या क्यों हुआ, तो फेल का सर्टिफिकेट मिल जाए। ये भी हिलाने वाला आ गया संकल्प भाई जी ना। भाई आग लग गई और आपने कह दिया ये क्यों हुआ, फेल। कितना पक्का करना चाहता है, हमें क्या चाहता है बाबा, ये हमें समझा देवे पहले। भाई जी आप समझ रहे हैं, ये तो होना ही है, ऐसे क्यों कहेंगे ये क्यों हुआ? नहीं कहेंगे ना, पक्का है ना, मतलब आपको पक्का लग गया तो आपको समझ में आ गया तो मैं समझ जाऊंगा। फिर ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, हम ये बोल ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। बोलना तो नहीं, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक सेकंड तो सोचने के लिए है, तो फेल। लेकिन अगर निकला वाह मीठा ड्रामा, तो पास। अब इस मीठा ड्रामा को घोट करके पी जाए। जी आप कहते हो जैसे खाने का खून बनाते हो, ऐसे बाबा के ज्ञान का भी खून बनना चाहिए नस नस में। बिल्कुल, मतलब हमें हमारा सिर फूटे ना तो कहो वाह ड्रामा वाह। भूकंप आया है, हमारा सिर फूट सकता है, हमारी टांग फूट सकती है, हमारा हाथ फूट सकता है, बाढ़ आया है, हम उसमें डूब रहे हों, कोई बात नहीं।
एक भी संकल्प ना आए, हाय कितनी बैठ करके मेहनत करनी है ये सोचना है। अब आपको तय करना है आप किस ओर हैं। बस 1 सेकंड का पेपर। बाबा बात कैसे करते हैं ना, क्वेश्चन देखो ना क्या है, क्या आप तैयार हैं? अगर उस घड़ी में तैयारी करने में लग गए तो, तब तैयारी करने लगे तो रिजल्ट निकल जाएगी। इसलिए अभी से ऐसा अभ्यास करो कि 1 सेकंड में पास हो जाओ। इसके लिए क्या अभ्यास करना होगा? हर बात पर हमने कहना है वाह ड्रामा वाह। सिर्फ बोलना बोलना नहीं है, अनुभव से कहना है, अनुभव से सोचना है। हो जाएगी उस समय। हाँ जी, बोलती बंद हो जाएगी उस समय, कुछ भी बोलने निकलेगी। मिट्टा की बात जरूर है, बोलती बंद हो जाएगी। फौजी बोलता है ऐसे, बोलती बंद हो जाएगी। वो वाला सीन देख, टीवी पर सीन देखते हैं ना भूकंप के, उसी समय भाई जी वो ये तो बहुत बुरा हुआ, हम लोग ऐसे ऐसे निकलता। तो अब बाबा के पास पढ़ रहे हैं, अभी तो हम बाबा के पास बैठे हैं ना। अब तो ताकत आ रही है कि नहीं आ रही है? बाबा तो चढ़ा देता, बांस पर चढ़ा देगा। चने के झाड़ पे फिर उतरना मुश्किल हो जाएगा। चने के झाड़ पे चढ़ा देता है ना। तो ध्यान रखिए, मतलब हमने अभी से समझ लेना है बस। चाहे दूध बिखर जाओ, उल्टा सुल्टा कुछ भी हो जाओ, मकान गिर जाओ, कोई कट जाओ, पिट जाओ, जो मर्जी हो जाओ, चाहे हमारा शरीर कट जाओ, चाहे कुछ भी कट जाओ। एक खतरनाक चैप्टर है। इस चैप्टर के लिए बहुत अच्छी तरह अपने आप को समझाना है, बहुत समझाना है। सुन रहे हैं तो कैसा लग रहा है आप सोच रहे होंगे, और जब करना ही है, इसलिए अभी से ऐसा अभ्यास करो कि हर सेकंड जो कुछ भी हो, क्या कहना है? वाह ड्रामा वाह। 1 सेकंड में नष्ट मोह, क्योंकि जिसमें मोह होगा ना वो दुख देगा। उसका दर्द सहन नहीं होगा, उसकी पीड़ा सहन नहीं होगी। जिसको हम अपना कहते हैं, उससे बाबा कह रहा है नष्टो मोहा। हम किसी अपने को अपना भी नहीं कह सके, समझ भी नहीं सके, कहना तो दूर। अपना चाहे टेलीविजन टूट जाए, अपनी चाहे गाड़ी टूट जाए, अपना चाहे लैपटॉप टूट जाए, अपना चाहे कीमती मोबाइल टूट जाए, और कुछ भी अपना है वो सब खत्म हो जाए, क्या कहना है? वाह वाह बाबा वाह। क्या हमें बाबा से इतना प्यार हो गया है क्या, जितना बाबा सोच रहा है? हाँ भाई जी, प्यार हो गया बाबा से। इतना प्यार हुआ है? हाँ जी। जितना बाबा को हमारे से उम्मीद है, ये चेक करना है।
क्योंकि हमने अभी बहुत सारे अपने अपने पकड़ रखे हैं, उनको छोड़ा ही नहीं है। क्योंकि अब प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, अभी तो थोड़ी थोड़ी आती है, कहीं कहीं आती है, दूर दूर देखने को आती हैं, बढ़ेंगी अभी तो। कहीं ये सोचे बस ऐसी आती है, कहीं कहीं आती है। उन जो परिस्थितियां दुनिया में कभी भी किसी के सामने आती है, वहां अपने आप को ले जाकर अपने आप को सिखाओ, ये विधि है इसकी। बाढ़ आई है तो बाढ़ में खुद को ले जाओ कि मैं ही वहां हूं। आग लगी है तो वहां अपने आप को ले जाओ, वहां मैं वहां हूं। ये तरीका है अपने आप को उस समय फेस करने में समर्थ बनाने के लिए। बर्फ के पहाड़ गिर रहे हैं, बर्फ के तूफान गिर रहे हैं, अब मैं उसके अंदर फंसता जा रहा हूं, तो मेरे को क्या कहना है? वाह 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 वाह, मजा आ गया। ऐसी ठंड तो कभी नहीं मिली। शरीर जम रहा है, जमने दे इसको, अच्छा है, सुरक्षित रहेगा। मैं वापिस आऊंगा ना, पहन के खड़ा हो जाऊंगा। अचानक ऐसी हलचल होगी जो सोने वालों को जगा देगी। सोए पड़े होंगे अच्छे भले, सोए हुए उठो और इसको देखकर बोलो वाह 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 वाह। छत गिर रही है, वाह 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 वाह। बेड उड़ रहा है, वाह 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 वाह। ठीक है, ऐसे तो ऐसी पढ़ाई तो नहीं सोची थी। अंतवाहक शरीर, पहले तो अपने ही जो जानने वाले हैं वो कहेंगे कि पागल हो गए, इसको पागल खाने भेजो। भाई जी मन मन में बोलेंगे, बुरा मान जाते हैं साथ वाले। हमने उनको थोड़ा कहना है, बिल्कुल। हमने खुद समझना है। उस टाइम पर कहना तो है ही नहीं, 1 सेकंड का पेपर है, कहने का है। हमने ये इंतजार थोड़ा करनी है कि वो हमें कहे पागल है, वो तो कोई कहेगा ही नहीं। हमें हर समय 10 घंटे से फंसे हुए हैं, पर तो 1 सेकंड भी हाय नहीं आए, क्योंकि 1 सेकंड कब आएगा पता नहीं है। लास्ट सेकंड में है ना पेपर, तो उससे पहले आपको जो कुछ भी हो रहा है वो भी आपके पेपर में है। ये नहीं कि उससे पहले हो रहा है तो कोई बात नहीं, लास्ट सेकंड में पेपर होगा। अब यदि पास हो जाएंगे तो लास्ट सेकंड में पास होंगे, यदि हम अब पास नहीं हो पा रहे हैं तो तब लास्ट सेकंड में पास नहीं हो जाएंगे। यही अभी से अभ्यास करना है कि अपने परिवार में, अपने सामने, अपने साथ कुछ भी हो, ओम शांति। अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास जरूरी है। अभी अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास करो। मैं आत्मा हूं, देह से न्यारी हूं। कमेंट्री में कहते हैं मैं देह से निकल बाहर जा रही हूं, परंतु जाते थोड़ा है। हम कमेंट्री में कहते थे सूरज चांद तारों से पार हो, परंतु बैठे तो वही हैं, हम बैठे तो वही हैं। अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास जरूरी। आगे चलकर ऐसा नाजुक समय आएगा जब प्लेन तक नहीं मिलेगा, हवाई जहाज तक नहीं मिलेगा।
ऐसे में अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास जरूरी होगा। जब आप शरीर से डिटैच होकर चक्कर लगाएंगे तो सबका ध्यान जाएगा। लोग कहेंगे कोई फरिश्ता हमारे पास आया था। आज जैसे लोग फ्लाइंग सासर, अब यहां फ्लाइंग सासर का अर्थ मैंने दिया है यहां पर, भौतिक दुनिया में फ्लाइंग सासर एक रहस्यमय उड़ती वस्तु माना जाता है। और ब्रह्मा कुमारीज में इसे उड़ती कला और फरिश्ता स्वरूप का संकेत माना जाता है। बात समझ में आई है? इसको बहन जी बता रहे थे, यूएफ कुछ बोला जाता है उनको ना, यूएफओ, हाँ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि वो बोला जाता है, परंतु यहां हमारे ज्ञान के अनुसार इसे क्या बोला जाता है? उड़ती कला और फरिश्ता स्वरूप, क्योंकि वो तो काल्पनिक है। उड़ती कला और फरिश्ता स्वरूप इसलिए क्योंकि जो फ्लाइंग सॉसर बच्चों का होता है ना, वो वेट में बहुत लाइट होता है, तो उसको इजीली बच्चे खेलते हैं, यहाँ से वहां फ्लाई करते हैं। हाँ, तो मतलब कहने क्या कि उससे मतलब उस शब्द को बाबा ने यहाँ पर रखा। और हमारे टाइम में रिंग हुआ करती थी, आज रिंग की जगह प्लास्टिक के आ गए हैं वो उड़ने वाले, उनको फ्लाइंग सासर बोलते हैं, उनका नाम फ्लाइंग सासर रखा है। परंतु दुनिया वाले जो है ना, बड़े फ्लाइंग सासर उसको भी कहते हैं, परंतु आज तक उनको पता नहीं लगा कि वो हैं कि नहीं है, वो कैसे आए, कहाँ से आए, क्या हुआ, ये किसी को कुछ पता नहीं, बस कहानियां हैं वो। तो हमें फ्लाइंग सासर का मतलब समझ में आ गया होगा। देखते हैं वैसे ही फरिश्ता स्वरूप देखने में आएगा। ऐसे ही आप जो है ना, देह से अलग होकर हर तड़पती हुई आत्माओं को जाकर अपना शरीर आप छोड़ देंगे, आपका शरीर वहां पड़ा रहेगा। आप शरीर से न्यारे होकर अंतवाहक शरीर के द्वारा फरिश्ता बनकर कितनी भी दूरी पर कोई भी आत्मा जो भी आपको पुकार रही होगी, आप उनको जाकर क्या कर रहे होंगे? क्या कर रहे होंगे? छोड़ दो शरीर को, सहयोग दे रहे होंगे। संकल्प करेंगे, आप उनको देंगे कि उठो, छोड़ो शरीर को, नहीं छोड़ो शरीर को, चलो घर। वो आपका कहना मान जाएंगे। भाई उनको आफत बताएंगे, हम धैर्य बताएंगे। धैर्य क्या, कुछ नहीं धीरज बना, छोड़ दो शरीर को, वो छोड़ देंगे शरीर। हाँ। आपका कहना इतना क्लियर मानेंगे क्योंकि आपने उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है। आपको एक साथ अनेकों देखेंगे। आप पहले शरीर से मुक्त हो चुके होंगे और आप अंतिम सेवा में लगे हुए होंगे। यदि आप वह ड्रामा करेंगे तो आप शरीर से डिटैच हो जाएंगे। शरीर पर आप शरीर से आपको कोई मोह नहीं है, तब आप सेवा कर सकेंगे। और आप सेवा किन की करेंगे? जिनको अभी आपने ज्ञान से टच किया है, वो आपको उस समय आराम नहीं करने देंगे। आराम तो परम धाम में मिलेगा। देखते हैं वैसे ही फरिश्ता स्वरूप देखने में आएगा। इस पर रिसर्च होगी कि ये दिव्य शक्तियां कौन है। अब अंतिम तैयारी का समय, ऐसे ऐसे शब्द भी पता नहीं कहां से आ गए। अब अंतिम समय, तैयारी का समय, क्या आप तैयार हैं प्रकृति की हलचल में अचल रहने के लिए? अब हमसे हाँ करवाना चाहता है बाबा,
क्या करें? क्या आपके मन में इतना स्थिर है, आपका मन इतना स्थिर है कि हिलने का सवाल ना उठे? हिलने का सवाल ही ना उठे। क्या आप अपने फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं? अगर हां तो आप पास हैं, अगर नहीं तो अभी से अभ्यास शुरू कर दो भाई। क्या अभ्यास करें? बैठकर अपनी बुद्धि को पक्का कर दे, हर बात में कल्याण है। मेरा अकल्याण ना हुआ था, ना होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। हो नहीं। ओम शांति।